राधे राधे मित्रों। श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदा ही आप पे बना रहे। एक बार की बात है, एक ऐसा वक्त आया जब अर्जुन पूरी तरह से हताश और भ्रमित हो गया था। उसने सोचा अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, हर दिशा अंधकारमय है। लेकिन तभी उसकी नजर भगवान कृष्ण पर पड़ी, जिन्होंने उसे एक बात समझाई। जब सब रास्ते बंद लगें तब भगवान का नाम लो, वह तुम्हें सही राह दिखाएगा। यही कहानी आज भी हमारे जीवन में काम आती है। क्या आप जानते हैं, जब आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं उस वक्त भगवान में विश्वास रखना कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन की एक गूढ़ सच्चाई है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था तो वे केवल युद्ध भूमि की बात नहीं कर रहे थे, वे हर उस इंसान से बात कर रहे थे जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा है, भ्रम में, डर में या उलझन में। ये वाक्य हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता या असफलता का असली मूल्य नहीं बल्कि हमारी नीयत और मेहनत का मूल्य होता है। सोचिए, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा ध्यान कई बार उसके परिणाम पर अटका रहता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर विफल हो गया तो क्या होगा? यही सोच हमें कमजोर बनाती है। हम काम को दिल से नहीं कर पाते क्योंकि हमारे मन में डर और उम्मीद दोनों लड़ रहे होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, काम करो और फल की परवाह मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि फल मिलना जरूरी नहीं, बल्कि इसका भाव यह है कि अगर तुम निष्काम भाव से, पूरी श्रद्धा और सच्चाई से अपना कर्म करोगे तो फल अपने आप तुम्हारे पास आएगा, चाहे वो सीधा मिले या सीख के रूप में। फल पर ध्यान देने से हमारी ऊर्जा बिखरती है, लेकिन कर्म पर ध्यान देने से हमारी ऊर्जा केंद्रित होती है। यह केंद्रित ऊर्जा ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। जैसे एक तीर तब तक निशाने पर नहीं लगता जब तक धनुष से पूरे मन से नहीं चलाया जाए, उसी तरह जब तक हम अपना ध्यान सिर्फ परिणामों पर लगाए रखेंगे हमारा कर्म अधूरा रहेगा। भगवान हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं, फल पर अधिकार नहीं। फल पर अधिकार सिर्फ उस ईश्वर का है जो हर जीव की नियति तय करता है। अगर हम ये समझ लें कि हम सिर्फ कर्म के अधिकारी हैं तो जीवन से बहुत सारे तनाव अपने आप खत्म हो जाते हैं। तब हम हर दिन हर काम को एक पूजा की तरह करने लगते हैं और ऐसा कर्म कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए आज से ये ठान लीजिए, जो भी करो पूरे दिल से करो, नियत साफ रखो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब मन शांत होता है और कर्म सच्चे होते हैं तब फल भी सुंदर ही होता है। कभी न कभी, किसी न किसी रूप में स्वधर्म का पालन करो। जो तुम्हारा कर्तव्य है वही करो, भले ही वह कठिन क्यों ना हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यही सिखाते हैं कि जो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, उसे निभाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा यज्ञ है। यहां धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या जाति पंथ से नहीं है। यहां स्वधर्म का अर्थ है वो काम, वो जिम्मेदारी, वो जीवन मार्ग जो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी भूमिका के अनुसार तय हुआ है। अर्जुन एक योद्धा था, उसका धर्म था युद्ध करना, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना। लेकिन जब वो अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखता है तो उसका हृदय डगमगाने लगता है। वह अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है, वो युद्ध से भागना चाहता है। तभी श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं, तुम्हारा धर्म यही है अर्जुन। अगर तुम इससे पीछे हटोगे तो ना सिर्फ अपने कर्तव्य से भागोगे बल्कि आत्मग्लानि और पश्चाताप में जीवन भर जलते रहोगे। हमें भी अपने जीवन में यही संदेश अपनाना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारा स्वधर्म कठिन लगता है। कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां भारी लगती हैं, कभी समाज के सामने सच बोलना मुश्किल लगता है, कभी सही के पक्ष में खड़ा होना डरावना लगता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि वो हमारा कर्तव्य है तो उसे टालना या भागना आत्मा के खिलाफ जाना है। जब हम अपने स्वधर्म से समझौता करते हैं तो बाहर से भले ही शांत दिखें, अंदर से टूटने लगते हैं। कई बार दूसरों का रास्ता आसान लगता है, उनका जीवन अधिक सुविधाजनक लगता है, लेकिन भगवत गीता कहती है परधर्म भयावह है, यानी दूसरों का धर्म अपनाना, चाहे वो कितना भी सुखद लगे, आत्मघात के समान है।
हर व्यक्ति का एक अलग स्वभाव है, एक अलग कर्तव्य है और एक अलग जीवन पथ है। उसी को अपनाकर ही हम आत्मिक शांति और सच्ची सफलता पा सकते हैं। स्वधर्म का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही सच्चा साहस है, यही असली साधना है। और जब कोई इंसान बिना डरे, बिना भटके अपने सच्चे कर्तव्य पर टिक जाता है, तब ईश्वर भी उसकी राह आसान कर देता है। तो याद रखिए, अपने जीवन में जो भी भूमिका आपको मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाइए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर वो आपका सच्चा धर्म है तो उसी में आपकी आत्मा की शांति और आपके जीवन का असली अर्थ छिपा है। स्थिर बुद्धि बनो, परिस्थिति कैसी भी हो, मन को स्थिर और शांत रखो। भगवत गीता का यह संदेश जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो न सुख में फूला नहीं जाता और न दुख में टूटता है। दुनिया में हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। कभी खुशियां आती हैं, कभी गम, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन अगर हमारा मन हर छोटी बड़ी बात पर डगमगाने लगे तो हम भीतर से कमजोर हो जाते हैं। स्थिर बुद्धि का अर्थ है भीतर से इतना शांत हो जाना कि बाहर की हलचल हमें विचलित न कर सके। जैसे गहरे समुंदर के नीचे पानी हमेशा शांत रहता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी शांत है। बस हमें उस गहराई तक पहुंचना है। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई हमारी आलोचना करे तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या हम दूसरों की राय पर अपनी शांति और आत्मा की स्थिति टिका सकते हैं? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब बुद्धि स्थिर होती है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आती हैं वो हमें हिलाने नहीं आती, वो हमें मजबूत बनाने आती हैं। और अगर हमारा मन शांत हो तो हम हर चुनौती को समझदारी और धैर्य से पार कर सकते हैं। स्थिर बुद्धि का अभ्यास तब होता है जब हम खुद को बाहरी चीजों से जोड़ना छोड़कर भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हैं। ध्यान, सत्संग, अच्छे विचार और सच्चे कर्म, ये सब हमारी बुद्धि को स्थिर बनाने के साधन हैं। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपमान मिले या सम्मान, हार हो या जीत, अपने मन को वैसा ही रखो जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहकर भी सुंदर, शांत और अडिग। जब हम भीतर से स्थिर होते हैं तभी हम जीवन की लहरों को पार करने में सक्षम होते हैं। यही है सच्चा योग, यही है श्री कृष्ण का मार्ग। अहंकार को त्यागो, मैं और मेरा का भाव छोड़ो। सफलता में नम्रता जरूरी है। भगवत गीता का यह संदेश मनुष्य को उसकी सबसे गहरी कमजोरी से उबारता है, अहंकार से। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति मैं और मेरा के बंधन में जकड़ा हुआ है, तब तक वह सच्चे ज्ञान को नहीं पा सकता, न ही सच्चे सुख को। अहंकार वो पर्दा है जो आत्मा की रोशनी को ढक देता है। ये हमें ऐसा भ्रम देता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सबसे बड़े हैं, जबकि सच ये है कि हम केवल एक माध्यम हैं। वास्तविक कर्ता तो ईश्वर है। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम किसी उपलब्धि को, किसी सफलता को अपने नाम से जोड़ने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं, ये मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमें दूसरों से काट देती है और फिर भगवान से भी। गीता सिखाती है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें हजारों अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। समय, परिस्थिति, अन्य लोग, ईश्वर की कृपा, ये सब मिलकर परिणाम लाते हैं। फिर भला सिर्फ मैं कैसे कह सकते हैं? जिस प्रकार कोई वृक्ष जब फल देता है तो वह झुक जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है, सच्चे अर्थों में सफल होता है, वह नम्र होता है। नम्रता का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार हमें अलग करता है और नम्रता हमें जोड़ती है, दूसरों से भी और ईश्वर से भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझने लगता है तब वह माया के जाल में फंस जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, सब कुछ आपके द्वारा हो रहा है, तब वह सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। अहंकार त्यागना आत्मसमर्पण है और आत्मसमर्पण ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। इसलिए चाहे कितनी भी सफलता मिले, चाहे कितनी भी प्रशंसा मिले,
अपने अंदर यह भाव बनाए रखो, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है। जब तुम नम्र बनते हो तो तुम भीतर से विशाल बनते हो। तब तुम्हारा हृदय इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें पूरी दुनिया समा जाती है। यही है अहंकार का त्याग। यही है श्री कृष्ण का अमृत वचन। इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है वही विजेता बनता है। जीवन में हमारी इंद्रियां जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और घ्राण हमें दुनिया की बहुत सी चीजों की ओर आकर्षित करती हैं। ये इंद्रियां हमारे मन की इच्छाओं को जन्म देती हैं, और जब ये इच्छाएं असंतुलित और अनियंत्रित हो जाती हैं तो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है, और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही असली विजेता कहलाता है। यहाँ विजेता का मतलब केवल बाहरी सफलता से नहीं है, बल्कि वो अंदर का शासक है जो अपनी इच्छा और वासनाओं को नियंत्रित कर सकता है। सोचिए, जब हम अपनी भूख, क्रोध, लोभ और लालच पर काबू पा लेते हैं तो हमारा मन साफ और स्थिर हो जाता है। हम अपने निर्णयों में स्पष्ट और सही होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बना पाते हैं। इंद्रियों का नियंत्रण आसान नहीं होता। हमारी इंद्रियां हमें बार बार भटकाने की कोशिश करती हैं। वो हमें आकर्षक वस्तुओं की ओर खींचती हैं, सुखों का लालच दिलाती हैं। लेकिन अगर हम हर बार अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देंगे तो जीवन की दिशा खो जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें, अपनी इच्छाओं को समझें और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। जिस तरह किसान खेत में अनावश्यक झाड़ झंकार को हटाता है ताकि फसल ठीक से उग सके, वैसे ही हमें भी अपनी इंद्रियों की व्याकुलता को कम करना होता है। जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे तो मन का भ्रम और उलझन कम होगी और हम अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। इस नियंत्रण में कोई कड़वाहट नहीं है, बल्कि एक बड़ी आजादी है। जब आप इंद्रियों के वश में नहीं रहेंगे तब आप अपने जीवन के हर पल को पूरी गहराई से अनुभव कर पाएंगे, बिना किसी व्याकुलता के। यही है भगवद गीता का संदेश। अपनी इंद्रियों को मितव्ययी और नियंत्रित बनाओ, तभी तुम सच्चे अर्थों में जीवन के विजेता बन पाओगे। समत्व भाव रखो। सुख दुख, लाभ हानि में समान रहना ही असली योग है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा साधन है समत्व भाव। इसका मतलब है, जब जीवन में सुख आए या दुख, लाभ मिले या हानि, तब भी अपने मन को स्थिर और समान रखना। यह भाव आसान नहीं है, लेकिन यही असली योग है, जो मन हर परिस्थिति में एक सा रहता है। हम सभी जानते हैं कि सुख में मन ऊंचा हो जाता है और दुख में गिर जाता है। जब कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होकर अपने आप को भूल जाते हैं, और जब कुछ बुरा होता है तो निराश होकर टूट जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये दोनों भाव अस्थायी हैं। ये जीवन की लहरें हैं जो आती जाती रहती हैं। असली वीरता तब है जब हम इन लहरों के बीच भी एक स्थिर चट्टान की तरह खड़े रह सकें। समत्व भाव का मतलब यह नहीं कि हम अपने मन को कठोर बना लें या भावनाएं दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अंदर से इतने मजबूत और संतुलित हों कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें हिला न सके। सुख के समय हम घमंड न करें और दुख के समय न हार माने। लाभ मिलने पर अहंकार न करें और हानि होने पर निराश न हो। यह समत्व भाव हमें जीवन के संघर्षों में स्थिरता देता है। जब हमारा मन स्थिर होता है तब हम सही निर्णय ले पाते हैं और गलत फैसलों से बच सकते हैं। यही स्थिरता हमें आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचा उठाती है। भगवद गीता कहती है कि समत्व भाव रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सच्ची खुशी पाता है। उसे न तो जिंदगी की सुख सुविधाएं घुमाती हैं और न ही मुश्किलें डरा पाती हैं। वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और यही स्थिति उसे ईश्वर के करीब ले जाती है। तो याद रखिए, सुख दुख, लाभ हानि के बीच समान भाव रखना आसान नहीं, लेकिन वही असली योग है, वही सच्ची जीत है। जब आप इस समत्व भाव को अपनाएंगे तब जीवन के हर अनुभव से आप कुछ नया सीखेंगे और अपने अंदर की शांति को बढ़ते हुए पाएंगे। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु से मत डरो। आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं।
कि हमारी असली आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जो शरीर है वह नश्वर है, वह जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा जो हमारे भीतर की सच्ची पहचान है वह शाश्वत और अमर है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वे सब समय के साथ बदलती हैं। जैसे फसल उगती है और कट जाती है, वैसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी। यह कोई जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी हुई नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करती है, जैसे कोई पुरानी वस्त्र को उतारकर नया वस्त्र पहन लेता है। इसीलिए मृत्यु को लेकर डरना व्यर्थ है, क्योंकि असली हम तो अमर हैं। जब हमें यह गहरा सच्चाई समझ आती है तो हम जीवन की चुनौतियों से डरना बंद कर देते हैं। मौत का भय हमारे मन से निकल जाता है और हम बिना घबराहट के, बिना झिझक के अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यही ज्ञान हमें साहस, धैर्य और आंतरिक शक्ति देता है। इसलिए चाहे जीवन में कितना भी संकट आए, याद रखिए आपकी आत्मा न कभी मरती है, न कभी खत्म होती है। वह अनंत और अजर अमर है। इस सच्चाई को जानकर हम अपने जीवन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जी सकते हैं। सच्चा ज्ञान ही मुक्ति है। सफलता के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही ज्ञान भी जरूरी है। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता। अगर मेहनत बिना सही दिशा और सही समझ के की जाए तो वो कहीं भटक सकती है। इसलिए भगवत गीता हमें सिखाती है कि साथ साथ सही और सच्चा ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। सच्चा ज्ञान हमें बताता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और जीवन के किस मकसद के लिए हम यहाँ हैं। बिना इस ज्ञान के हम केवल सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागते रह जाते हैं और कभी असली खुशी या शांति नहीं पा पाते। गीता कहती है कि ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे मन के अंधकार को मिटा देता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलाने से रास्ता साफ होता है, वैसे ही ज्ञान से हमारी सोच और समझ में स्पष्टता आती है। यह ज्ञान हमें बताता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं, और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। जब हम सच्चे ज्ञान के साथ मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत सफल होती है और फल भी हमारे लिए स्थायी और संतोषजनक होता है। वहीं अगर केवल मेहनत होगी लेकिन ज्ञान नहीं, तो हम थक जाएंगे, खो जाएंगे और निराश भी हो सकते हैं। सच्चा ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। मुक्ति का मतलब केवल सांसारिक बंधनों से आजादी नहीं, बल्कि मन की उलझनों, भ्रमों और दुखों से भी मुक्ति है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा असली अस्तित्व अमर है और जो कुछ भी बाहर हो रहा है वह अस्थायी है, तो हम जीवन की हर परिस्थिति को समझदारी और धैर्य से स्वीकार कर पाते हैं। इसलिए मेहनत के साथ साथ अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाएं, पढ़ाई करें, समझें, सोचें और अपने जीवन के उद्देश्य को जानें। यही सच्चा ज्ञान है जो आपको केवल सफलता ही नहीं बल्कि जीवन की असली मुक्ति भी दिलाएगा। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। अगर मन को जीत लिया तो सब जीत लिया। भगवत गीता का यह विचार जीवन का सबसे बड़ा सच है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को कैसे समझें और उसका क्या करना चाहते हैं। जब हमारा मन शांत, सकारात्मक और नियंत्रित होता है तो वह हमें सफलता की ओर ले जाता है। वह हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें मुश्किलों में धैर्य और साहस देता है। ऐसे समय में मन हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, जो हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को पाने में मदद करता है। लेकिन जब हमारा मन अनियंत्रित, अशांत और नकारात्मक विचारों से भरा होता है तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वह हमें डराता है, निराश करता है और हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। मन की उलझने और बेचैनी हमें असफलता के करीब ले जाती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने मन को जीतें। अपने मन की बात सुनो, लेकिन उसके भावों के पीछे न भागो। उसे समझो, नियंत्रित करो और उसे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करो। जब आप मन को अपने पक्ष में कर लेते हो तो आप अपने जीवन के हर संघर्ष को जीत सकते हो। मन को जीतना आसान नहीं, लेकिन संभव है। इसके लिए हमें ध्यान, अभ्यास और सही सोच की जरूरत होती है। जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन
अपने मन को समझने और उस पर काबू पाने का प्रयास करता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए याद रखिए, मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी। अगर आप अपने मन को जीत गए तो जीवन की कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। यही भगवत गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। त्याग भाव से काम करो, स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए भी काम करना सीखो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि हमारे कर्मों में सबसे बड़ी ताकत होती है त्याग भाव। इसका मतलब है अपने काम को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना। जब हम अपने कार्य सिर्फ अपने लिए करते हैं तो हमारा मन अक्सर उलझन और चिंता में रहता है, लेकिन जब हम त्याग भाव से यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करते हैं तब हमारी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। त्याग भाव का अर्थ यह नहीं कि हम अपना सब कुछ छोड़ दें या खुद को कमतर समझें। इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करें, बिना यह सोचे कि हमें इसका फल क्या मिलेगा। जब हम स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ जाते हैं तब हमारा मन शांत होता है और हम अपने कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं। जीवन में सफल वही होता है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज, परिवार और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। त्याग भाव से किया गया काम न केवल दूसरों को लाभ पहुंचाता है बल्कि हमें भी आंतरिक संतुष्टि और खुशी देता है। इससे हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करते हैं और हमारा हृदय बड़ा होता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यही त्याग भाव हमें कर्म योग की राह पर ले जाता है, जहां हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। जब हम अपने कार्यों को एक सेवा के रूप में देखते हैं तब न केवल हमारे कर्म सफल होते हैं बल्कि हमारा मन भी दुखों से मुक्त होता है। इसलिए चाहे जीवन में कोई भी काम करो, उसे त्याग भाव से करो। अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ो और दूसरों की भलाई के लिए काम करने का संकल्प लो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची सफलता और आत्मिक शांति दोनों देगा। ध्यान और साधना का अभ्यास करो। मानसिक शक्ति के लिए ध्यान जरूरी है। जीवन में मन की शांति और शक्ति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है ध्यान और साधना। भगवत गीता में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अंदर की अशांति, उलझनों और तनाव से ऊपर उठते हैं। ध्यान हमारे मन को एकाग्र करता है, जिससे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं और मानसिक शक्ति बढ़ती है। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को केंद्रित करना है। जब हम रोजाना ध्यान की साधना करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता जाता है, हमारे विचार साफ होते हैं और हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं। यह साधना हमें अंदर से मजबूत बनाती है ताकि हम जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकें। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर साधना करता है और अपने मन को नियंत्रित करता है, वह कठिन समय में भी अपने आप को खोने नहीं देता। उसके मन में स्थिरता और संतुलन रहता है, जिससे वह सही निर्णय ले पाता है। यही मानसिक शक्ति हमें सफलता और आत्मिक शांति दोनों देती है। ध्यान से हम अपने अंदर की गहराई तक पहुंचते हैं और उस शांति को महसूस करते हैं जो बाहरी दुनिया से नहीं मिलती। साधना हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, हमारे विचारों को निर्मल बनाती है और हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। इसलिए रोजाना ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी सोच को साफ करेगा और आपको जीवन में स्थिरता और संतुलन देगा। ध्यान ही वह साधन है जिससे हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं और जीवन की असली सफलता पा सकते हैं। लोभ और क्रोध से दूर रहो, ये दो दुश्मन तुम्हें विनाश की ओर ले जाते हैं। भगवत गीता हमें यह बहुत बड़ा संदेश देती है कि जीवन में दो सबसे खतरनाक भाव हैं, लोभ और क्रोध। ये दोनों हमारे मन और जीवन को बिगाड़ने वाले दुश्मन हैं। जब हम लोभ में फंस जाते हैं तो हम हमेशा और ज्यादा पाने की लालसा करते हैं, जो कभी पूरी नहीं होती। इसी लालच के कारण हम अनुचित रास्ते अपनाने लगते हैं, जिससे हमारा और दूसरों का नुकसान होता है। लोभ का मतलब है अनियंत्रित इच्छा, जो हमारे मन को अशांत कर देती है। यह हमें सही गलत का भेद समझने नहीं देता
और हम अपनी नैतिकता को भूलकर केवल स्वार्थ की ओर भागते हैं। इससे न केवल हमारा मन परेशान होता है, बल्कि हमारे संबंध भी खराब हो जाते हैं। क्रोध भी उतना ही खतरनाक है। क्रोध हमारे मन को उलझा देता है, हमारी समझ को धुंधला कर देता है और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। क्रोध में हम अक्सर ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। यह हमारे अंदर की शांति को खत्म कर देता है और जीवन में तनाव बढ़ाता है। भगवत गीता में बताया गया है कि लोभ और क्रोध के कारण इंसान अपने सही मार्ग से भटक जाता है और अंततः विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए हमें अपने मन को इन भावों से मुक्त रखना चाहिए। जब हम लोभ और क्रोध से दूर रहेंगे तो हमारा मन शांत और स्थिर रहेगा, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर और सफल बना पाएंगे। यह आसान नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास, संयम और सही सोच से हम इन बुरे भावों पर काबू पा सकते हैं। जब हम अपने मन को लोभ और क्रोध से मुक्त कर लेते हैं, तब हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। इसीलिए याद रखिए, जीवन में लोभ और क्रोध से जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि यही आपके विनाश से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। संकट में घबराओ मत। जो युद्ध मैदान में डट सकता है, वह जीवन में भी जीत सकता है। जीवन में कठिनाइयां और संकट आते रहते हैं, ये हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब भी कठिन परिस्थिति आए, तब घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति संकट में भी धैर्य और साहस से खड़ा रहता है, वही असली विजेता होता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन को भी डर लग रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि डर को छोड़कर साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। यही बात जीवन के हर संकट पर लागू होती है। जब हम मुश्किल हालात में घबराते हैं, तो हमारा मन कमजोर पड़ जाता है और हम सही फैसले नहीं ले पाते। लेकिन अगर हम अपने मन को मजबूत बनाए रखें, खुद पर विश्वास करें और डट कर सामना करें, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। संकटों में धैर्य रखना और साहस दिखाना सीखें, क्योंकि यही गुण आपको हर मुश्किल से निकालकर सफलता की ओर ले जाएगा। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, पर घबराने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचकर एक एक कदम आगे बढ़ना होता है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि लड़ाई चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम हार नहीं मानेंगे तो जीत निश्चित है। इसलिए जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, घबराएं नहीं। अपने अंदर की शक्ति और हिम्मत को जगाएं और भरोसा रखें कि आप हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। याद रखिए, जो युद्ध के मैदान में डट सकता है, वही जीवन के हर संघर्ष में भी जीत सकता है। सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ। असत्य से मिली सफलता टिकाऊ नहीं होती। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें हमेशा सच बोलना और ईमानदारी से काम करना चाहिए। असत्य और छल से मिली सफलता केवल अस्थायी होती है, वह लंबे समय तक टिक नहीं पाती। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो हमारी आत्मा शांति महसूस करती है और मन में कोई डर या चिंता नहीं होती। वहीं झूठ और कपट से बना काम हमेशा डगमगाता रहता है। किसी भी असत्य की नींव कमजोर होती है और वह एक दिन टूटना तय है। इसलिए असत्य की सफलता हमें जल्द ही निराशा और संकट की ओर ले जाती है। ईमानदारी हमारे चरित्र की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदार होते हैं, तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बनता है और हमारे संबंध मजबूत होते हैं। यह विश्वास और सम्मान हमें जीवन में सच्ची सफलता दिलाता है। भगवत गीता यह भी बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग चुनना आसान नहीं होता, लेकिन जो इस मार्ग पर चलते हैं, वे अंततः विजय प्राप्त करते हैं। चाहे कोई भी परीक्षा आए, सच और ईमानदारी से कभी मत हटो। यही वह रास्ता है जो हमें स्थायी सफलता और सम्मान देता है। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओ। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य का साथ कभी न छोड़ो, क्योंकि असत्य से मिली सफलता सिर्फ एक झूठे मकान की तरह है जो कभी भी गिर सकती है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से बनी सफलता स्थायी और मजबूत होती है। समय का महत्व समझो। हर क्षण मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। जीवन में समय सबसे कीमती संसाधन है,
जिसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि हर पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है वह जीवन में जल्दी सफलता हासिल करता है और अपने लक्ष्यों को पा लेता है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन अगर हम इसे बिना ध्यान दिए व्यर्थ चीजों में बिताते हैं तो बाद में पछतावा ही होता है। समय की बर्बादी हमारे सपनों को दूर कर देती है और हमें अधूरा छोड़ देती है। समय को व्यर्थ न गंवाना, इसका मतलब है कि हमें अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए, सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए और अनुशासन से चलना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता यह भी बताती है कि समय के साथ बदलना और समय के महत्व को समझना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने समय का सही इस्तेमाल करता है वह जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। इसलिए समय की कीमत समझो और हर क्षण को अपने लिए बेहतर बनाओ। इसलिए कभी भी समय को हल्के में मत लो। हर क्षण को संजो, उसे अपने विकास और सफलता के लिए उपयोग करो, क्योंकि जो समय खो देता है वह कभी वापस नहीं पा सकता। किसी का अपमान मत करो, सब में परमात्मा का अंश है। भगवत गीता हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है कि हर जीव में भगवान का अंश होता है। इसका मतलब है कि हम सभी में कुछ दिव्यता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो। इसलिए किसी का अपमान करना, उन्हें नीचा दिखाना या तुच्छ समझना सही नहीं है। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम न केवल उस व्यक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि अपने अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। अपमान से रिश्ते खराब होते हैं, मन में कटुता बढ़ती है और जीवन की शांति छिन जाती है। इसके बजाय हमें दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम भाव रखना चाहिए। भगवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति सब में भगवान का अंश देखता है वह दूसरों के साथ सहिष्णु, दयालु और विनम्र व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन को शुद्ध रखता है और समाज में प्रेम और सौहार्द की भावना फैलाता है। जब हम समझेंगे कि हर इंसान में परमात्मा का अंश है तो हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे। हम दूसरों की गलतियों को माफ करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और उन्हें बराबरी का दर्जा देंगे। यही सच्ची महानता और आध्यात्मिकता है। इसीलिए याद रखिए, किसी का अपमान करना जीवन में नकारात्मकता लाता है, लेकिन सब में परमात्मा का अंश देखना हमें सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। सम्मान और प्रेम से ही हम अपने और दूसरों के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जरूरी हैं। संतुलित जीवन के लिए ये तीनों जरूरी हैं। भगवत गीता में जीवन के सफल और संतुलित मार्ग के लिए 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताए गए हैं: ज्ञान, भक्ति और कर्म। ये तीनों हमारे जीवन की नींव होते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्ञान का मतलब है सच्चाई को समझना, अपने और दुनिया के स्वरूप को जानना। जब हमारे पास सही ज्ञान होता है तो हम अपने कर्तव्यों को समझ पाते हैं और गलतियों से बचते हैं। ज्ञान हमारे मन को प्रकाशित करता है और हमें सही गलत का भेद बताता है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास। भक्ति से हमारा मन स्थिर होता है, हम अपने जीवन में शांति पाते हैं और हर परिस्थिति में संतोष महसूस करते हैं। भक्ति से हमें आत्मिक ताकत मिलती है जो हमें कठिन समय में सहारा देती है। कर्म का मतलब है सही काम करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। बिना कर्म के जीवन अधूरा है। हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कर्म ही हमें आगे बढ़ने और जीवन में सफलता पाने का माध्यम देता है। जब ये तीनों साथ में होते हैं तो हमारा जीवन संतुलित, सफल और सुखी बनता है। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, भक्ति से मन मजबूत होता है और कर्म से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि इन तीनों को समझना और अपनाना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म को साथ लेकर चलो। इनके बिना जीवन अधूरा और असंतुलित रहता है। इन तीनों के समन्वय से ही हम सच्चे अर्थों में परिपूर्णता और शांति पा सकते हैं। स्वयं को जानो, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। यहीं से सफलता शुरू होती है।
जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं कौन हूं? ये सवाल हमारी असली पहचान की खोज की शुरुआत है। भगवद गीता में भी यही बताया गया है कि जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक हमें सच्ची सफलता और शांति नहीं मिल सकती। हम अक्सर अपने आप को बाहरी चीजों जैसे पद, पैसा, नाम या रिश्तों से परिभाषित करते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। असली पहचान हमारे भीतर है, हमारी आत्मा, जो न जन्मी है और न मरती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और यह समझते हैं कि हमारा असली स्वरूप शरीर या मानसिक स्थिति से अलग है, तो हम जीवन की गहरी समझ पा लेते हैं। मैं कौन हूं? यह प्रश्न हमें अपने मन, विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से ऊपर उठकर आत्मा की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस सवाल का जवाब खोजते हैं, तो हमारे अंदर आत्मज्ञान जागृत होता है। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और सही दिशा देता है। स्वयं को जानना मतलब है अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझना, अपने अंदर छुपे सच को पहचानना। यह आत्मचिंतन हमें अंदर से मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी से हमारी असली यात्रा शुरू होती है, जहां हम अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उन्हें पाने के लिए सच्चे प्रयास करते हैं। इसलिए खुद से यह सवाल पूछो, मैं कौन हूं, और इसके जवाब की खोज करो। यह सवाल आपके जीवन में नई रोशनी लाएगा और सफलता की दिशा में पहला कदम साबित होगा। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। उठो, जागो और लक्ष्य तक चलो। भगवद गीता में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि सबसे बड़ा शत्रु हमारे अपने अंदर का आलस्य होता है। आलस्य यानी सुस्ती, अकर्मण्यता और काम को टालते रहना। यह हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाता है और हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देता है। जब हम आलसी बन जाते हैं, तो हमारा मन काम करने से बचता है। हम सोचते हैं कि अभी समय है, कल कर लेंगे, या थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बहाने हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाने का काम करते हैं। आलस्य के कारण हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हम वह मेहनत नहीं कर पाते जो सफलता के लिए जरूरी होती है। भगवद गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि उठो और जागो, अपने अंदर की सुस्ती को दूर करो और सक्रिय होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय की कदर करते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते। आलस्य से लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं और मन को प्रेरित करते हैं, तो आलस्य अपने आप दूर हो जाता है। हमें अपने अंदर दृढ़ संकल्प पैदा करना होता है और लगातार मेहनत करनी होती है। इसलिए आलस्य को अपने जीवन से निकाल दो। हर दिन नए उत्साह और जोश के साथ उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। याद रखो, जो लोग आलस्य को हरा देते हैं, वे ही जीवन में असली जीत हासिल करते हैं। भगवान में विश्वास रखो। जब सब रास्ते बंद हों, तो उसका नाम लो, राह मिल जाएगी। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, हर दरवाजा बंद है और हम कहीं भी सही दिशा नहीं दिख पा रही। ऐसे समय में हम घबराते हैं, निराश होते हैं और हार मानने लगते हैं। लेकिन भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि ऐसे वक्त में हमें अपने अंदर की शक्ति और सबसे बड़ी शक्ति भगवान में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है और हमें नई ऊर्जा मिलती है। भगवान में विश्वास से हमारे अंदर एक अजीब हिम्मत और साहस जागृत होता है, जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देता है। यह विश्वास हमें यह समझाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई बड़ी शक्ति हमारे साथ है जो हमें सही रास्ता दिखाएगी। भगवान में विश्वास रखने का मतलब यह नहीं कि हम बस बैठ जाएं और इंतजार करें। इसका मतलब है कि हम मेहनत करें, प्रयास करें और साथ ही भगवान पर भरोसा रखें कि वह हमारी मदद करेगा। जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे मन से डर और चिंता दूर हो जाती है और समाधान अपने आप सामने आने लगते हैं। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार घिरने लगे, जब सभी रास्ते बंद नजर आएं, तो भगवान का नाम लेकर अपने मन को मजबूत करो। विश्वास रखो कि एक ना एक रास्ता जरूर खुलेगा। यही भगवान की कृपा है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। याद रखो, भगवान में जो विश्वास होता है
वह इंसान को असंभव को संभव करने की शक्ति देता है। इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर बढ़ते रहो। तो दोस्तों, याद रखिए, जब भी जिंदगी में रास्ते बंद लगे, घबराएं मत। भगवान का नाम लेकर अपना मन मजबूत करें और आगे बढ़ते रहें। विश्वास की ताकत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस संदेश से प्रेरित हों। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके जीवन में भगवान में विश्वास ने कैसे मदद की। और हाँ, ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बोलो राधे राधे मित्रों।